दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल परिष्कृत पेन मैनेजमेंट एंड स्पाइन सेंटर को सब्सक्राइब करें, आने वाले हर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो आने वाली नई से नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके, जिससे कि सबका ज्ञानवर्धन हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और काम पे अगर जाते होंगे तब भी सुरक्षित होंगे, मास्क का प्रयोग करते होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में जो कोरोना वायरस की महामारी है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। हालांकि अभी इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी सेकेंड वेव आना बाकी है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित रहें, बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आप सभी का, दर्शकों का हमारे YouTube चैनल परिष्कृत पेन मैनेजमेंट एंड स्पाइन सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है नसों का दर्द। प्रायः नसों का दर्द जो होता है, वो जो दर्द होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक नसों का दर्द है। दर्द की अगर बात करें, जैसे कि चोट लगने की वजह से जो दर्द होता है उसको नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं, नोसिसेप्टिव दर्द बोलते हैं। और जो नसों का दर्द होता है वो न्यूरोपैथिक पेन कहलाता है। अब ये न्यूरोपैथिक पेन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे शरीर में जो नसें हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग के जो वायर्स पूरे शरीर में फैले हुए हैं, अगर किसी वजह से वो नसें, वो वायर्स अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं किसी भी कारण से, तो उनकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो दर्द होता है उसको हम न्यूरोपैथिक पेन या नसों का दर्द बोलते हैं। एक दर्द होता है कि आपके चोट लग गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एक्यूट पेन में आता है, उसको हम नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं। लेकिन वही दर्द अगर हमको बहुत समय तक उस चोट लगने की वजह से, अगर कोई हमारी नस में इंजरी होती है, नर्व में कोई इंजरी होती है, अगर वो ठीक नहीं होती है जल्दी से, तो बहुत लंबे समय में जाकर इस तरह के नोसिसेप्टिव पेन न्यूरोपैथिक पेन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक कारण ये है कि इंजरी लगना, इंजरी होना शरीर में कहीं पर, और उससे हमारी नस का या नर्व का प्रभावित होना। सपोज़ कि जैसे आपके घुटने में अगर गठिया होती है, अगर आर्थराइटिस होती है, तो इस तरह के दर्द भी जो हमारे घुटने के अंदर दर्द की नसें हैं उनको प्रभावित करेंगे, और लंबे समय में जाके वो दर्द गठिया के दर्द के साथ साथ नसों के दर्द भी सम्मिलित कर लेगा। पेशेंट को नस के दर्द भी रहेंगे, या जैसे कि कमर के दर्द से संबंधित जो समस्याएं हैं, शुरुआत में अगर आपको इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, मसल टियर होता है या डिस्क में टियर होता है, जोड़ खराब होते हैं, तो शुरू में तो इस तरह का दर्द नोसिसेप्टिव पेन में आएगा, एक्यूट पेन में आएगा। लेकिन एक्यूट पेन मीन्स कि कोई भी दर्द अगर 2 महीने से या 3 महीने से कम की ड्यूरेशन का है, तो उसको हम एक्यूट पेन में बोलते हैं, एक्यूट पेन। अगर वही दर्द 3 महीने से ज़्यादा अवधि का हो जाता है, ड्यूरेशन का हो जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक पेन बोलते हैं। और क्रॉनिक पेन में जो नसों का इन्वॉल्वमेंट है, नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, वो एक नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात, ये नॉर्मल दर्द नहीं है, लेकिन इस तरह से संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी नर्व्स उस दर्द में इन्वॉल्व हो जाएंगी। और अगर हम उस दर्द को ठीक नहीं करते हैं
दवाई नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो पेन हमारा दर्द की नसों से होकर हमारे दिमाग में स्थापित हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रलाइज पेन। वो सेंट्रलाइज हो गया है लोकल पेन के साथ साथ। तो समस्या हमारे सेंट्रल सिस्टम में स्थापित हो जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो हमारा लोकल दर्द है, लोकल पेन है, वो सेंट्रलाइज हो गया और उसी को हम न्यूरोपैथिक पेन या नसों का दर्द बोलते हैं। ये कंपोनेंट है न्यूरोपैथिक पेन का कि वो सेंट्रलाइज हो गया है और इस दर्द को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर इसको आप जल्दी से ठीक नहीं करते हैं या उसके लिए ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अब सपोज जैसे कि ये तो हमने उदाहरण दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, या चोट लगने की वजह से या आपकी जो गठिया की वजह से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपके कमर में दिक्कत है या गर्दन में दिक्कत है, तो वो दर्द शुरू में जो आपका जॉइंट में खराबी की वजह से या डिस्क में प्रॉब्लम की वजह से जो आपका एक्यूट पेन है, जब धीरे धीरे आपकी समस्या बढ़ती रहती है, समय के साथ साथ वो दर्द जो नोसिसेप्टिव पेन है आपका, जो एक्यूट इंजरी हुई है, अगर वो लंबे समय तक एज सच बनी रहती है, तो उस दर्द के साथ साथ आपकी नसों पे भी प्रभाव पड़ता है और ये दर्द आपका शरीर के दूसरे हिस्सों में जाने लगता है। गर्दन की बात करें तो ये दर्द आपका नसों पे प्रभाव की वजह से, जो जहाँ पर प्रॉब्लम है उसके आसपास की नसें अगर आपकी दबती हैं किसी भी वजह से, चाहे डिस्क बाहर निकलने की वजह से हो, चाहे जॉइंट ख़राब हो रहे हैं उनकी वजह से हो, जो गर्दन में स्थित हैं, तो वो दर्द हमारे हाथ में आता है। अगर कमर में है तो वो दर्द, अगर कमर की नसें हमारी प्रभावित होती हैं उस इंजरी की वजह से, जो इंटरनल इंजरी है जो आपको बाहर से नहीं दिख रही है, तो वो दर्द हमारा कमर का दर्द पैरों में आता है, बटक्स में आता है, इवन पैर के जो उंगलियां हैं, पैर का जो थंब है उसमें आएगा। अब ये नसों का दर्द कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट को क्या कंप्लेन होगी, क्या परेशानी होगी, कैसे वो बताएगा, इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। जैसे कि हाथ पैरों का गर्म रहना, पेशेंट कंप्लेन करता है कि साहब मेरे हाथ पैर बहुत गर्म रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नसों पे दबाव की वजह से जो इंजरी हुई है, अगर वहाँ पर इंजरी की वजह से सूजन है उस एरिया में, तो वो सूजन का प्रभाव नसों पे भी पड़ेगा और वो नसें एबनॉर्मल बिहेवियर करती हैं, वो एक एबरेंट फायरिंग करती रहती हैं, एक्साइटेशन की स्टेज में पहुंच जाती हैं, ओवर एक्साइटेशन। तो वो नसें जो उनकी वजह से जो पेशेंट को दिक्कत होती है, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, झुंझुनाहट हाथ पैरों में, ठीक है, वो आपके सर में भी, गर्दन में है तो सर में भी आ सकती है, हाथों में भी आ सकती है, चेहरे पे भी रह सकती है। अगर कमर में है तो वो आपके ये आगे ग्रोइन का जो एरिया है उस एरिया में, बटक्स में, पैर के पिछले हिस्से में, थाई के पिछले हिस्से में, और ये जो नी के निचले का हिस्सा है काफ मसल्स में, और पैरों में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। झुंझुनाहट के साथ साथ कहना चाहिए कि अगर नस पे दर्द ज़्यादा है तो पैरों में वीकनेस भी आएगी, पेशेंट को आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, पैर रखने में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुनपन रह सकता है क्योंकि नस पे दबाव होगा, तो वो जो है, जो वहाँ से सेंसेशन ले जा रही हैं पैरों से, हाथ से, आपके शरीर की पेरिफेरल पार्ट से, तो उनको वहाँ से कलेक्ट करके, संवेदनाओं को कलेक्ट करके
अपने दिमाग को ले जाने में दिक्कत होगी, तो वो सुनपन रहेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, लगेगा कि कुछ भारी भारी सा है, ठस सा है। तो ये न्यूरोपैथिक पेन या नस के दर्द के कुछ लक्षण हैं। अब बात करेंगे कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, नसों के दर्द के लिए क्या कर सकते हैं। वैसे मेडिकल फील्ड में या मेडिकल क्षेत्र में एक फैक्ट है कि ट्रीट द कॉज, जो आपका कारण है उसको जो है आप ठीक कीजिए, ठीक है। तो उस कारण को आप, जो कारण है उसको आप ठीक कीजिए। तो उसके लिए आपको पहले जिस भी भाग में, शरीर के हिस्से में परेशानी है उसका आपको जांचें करवानी चाहिए। उससे संबंधित जांचें में जो आता है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सपोज़ कि जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है। अब ऐसे पेशेंट जो अगर बहुत समय तक डायबिटीज़ ठीक नहीं रहती है, लगातार वो दवाई नहीं करता है, तो उसके जो हाथ पैरों की जो दर्द वाली नसें हैं, जो संवेदनाएं कलेक्ट करके दिमाग को ले जाती हैं, वो ख़राब होने लगती हैं और वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाती हैं। जिससे कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि ज़्यादा फैट बनने की वजह से जो हाथ पैरों की खून की नलियां हैं, जो वो खून की नलियां जो दिमाग की जो नसें हैं, जो तार हैं, उनको ब्लड पहुंचाने वाली खून की नलियां ख़राब होने लगती हैं। तो जो वो ख़राब होने लगती हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाती हैं, और जिसकी वजह से जो हम बात कर रहे थे नसों का दर्द, वो उत्पन्न होता है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को दोनों हाथ में, दोनों पैरों में झुंझुनाहट होती है और पैर बहुत गर्म रहते हैं। वैसे फीलिंग आप छू के देखेंगे तो नहीं गर्म लगेगा, लेकिन वो फीलिंग पेशेंट को रहेगी कि मेरे हाथ पैर गर्म रहते हैं। इवन रात में वो ठंड के दिनों में जो चादर है और जो रजाई है वो भी नहीं, वो पैर बाहर निकाल के सोएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिम्टम पेशेंट बताता है। अगर हमने कमर दर्द का तो बताया, तो हम बात कर रहे थे कि हम इसके लिए क्या करें। ट्रीट द कॉज, जो कारण है उसका उपचार करें। तो अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। अगर कमर में कोई परेशानी है, उसके लिए ब्लड की जांचें करवाएं, उसके लिए आप एमआरआई जांच कराएं, उसके लिए एक्सरे कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ठीक। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि न्यूरोपैथिक पेन होता है। कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं जिसमें कि हम उसको दर्द को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करें, ठीक है। और इस कोरोना वायरस के समय में आप घर पे सुरक्षित रहें, क्योंकि जैसे हमने बताया कि सेकेंड वेव आने वाली है। तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर रामपाल सिंह, आप अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।